देखो बच्चों, यहाँ पे जो है आज हम ये फर्स्ट बी का जो है 8वां सवाल हल करेंगे। इस 8वें सवाल में हमसे पूछा गया है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें जो है, इस सवाल में जो है 18 और 117 का जो है एचसीएफ को जो है 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। मतलब इससे हम प्रदर्शित किया गया है एचसीएफ को। तो हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें कि 18 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, 18 और 117 का जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने के बाद जो है इसमें जो है ज्ञात करके उसको इसके बराबर दिखा के यम का मान ज्ञात करेंगे। यम का मान ज्ञात करके तब जाके हम इसका जो है एलसीएम जो है जो हम आप लोगों को कल जो है फार्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस गुणे मॉस, उसी फार्मूला से इसको हल करेंगे। समझाया? तो सबसे पहले चलिए हम अब इसको हल करके दिखा रहे हैं आप लोग को कैसे हल किया जाएगा। इससे पहले अगर जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, ताकि आगे जो है और वीडियो हम बना सके। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप लोगों को जो है हम बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाली जाती है। तो 18 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो 2 तिया 6 36 18, 2 तिया 6 36 18 हो जाएगा। अब 117 के लिए देखो, देखो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और 9 के बाद से जो है अगर हम 9 से इसको घटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 9 कम में 9 10 11 2 27, 3 तिली के 9 और 9 से करेंगे तो 9 कम में 3 तिली के 9 और 9 से होगा तो 9 कम में 9 यानी 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 27, फिर 9 तिली के 27 यानी 13 हो जाएगी। यानी 3 तिली के 9 और 13 नवा 117 होती है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि 13 भी एक ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी, और 3 भी एक ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी, किसी से भी नहीं कटेंगी, और 2 भी किसी से नहीं कटेगा। तो अब हमारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि लिखेंगे कि HCF बराबर क्या होती है? जो संख्या उभयनिष्ठ होती है, यानी अर्थात दोनों के गुणनखंडों में हो उसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं, यानी कॉमन। तो इसमें देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि 2, लेकिन इसमें 2 कहीं भी नहीं है ना। इसमें 3 है 2 जोड़ी, और इसमें भी 3 2 जोड़ी में है कि नहीं है? तो इसको हम दोनों को लिख लेंगे, क्योंकि भाई इससे ये हो गया और यहां से ये मिल रहा है, यहां पे हो गया और 13 नहीं है ना। तो एचसीएफ हमारा हो जा रहा है 3 तिली के 9। एचसीएफ हमारा कितना ज्ञात हो गया? 9 ज्ञात हो गया। और सवाल में दिखाया है कि दिया है क्वेश्चन में कि HCF बराबर 18 यम माइनस 117 बराबर 9। यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके HCF को जो है 18 यम माइनस 117 के रूप में जो है दर्शाया गया है। तो हम अब देखो HCF हमने यहां पे ज्ञात किया, HCF ज्ञात किए है ना। जब HCF ज्ञात किए हो तो इसका जो है अब हम क्या करेंगे कि HCF के इक्वल इसको दिखाएंगे। ठीक है, HCF पे क्या करेंगे? इक्वल इसको दिखाएंगे और यहां पे हल करेंगे। देखो 18 यम है माइनस 117 को जो है हम इधर करके पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। जब इसको इधर पक्षांतर करोगे तो देखो यहां पे क्या होगा? यहां पे हो जाएगा 18 यम बराबर 9, ऋण है जब जाएगा तो किसमें बदलेगा? प्लस 117, यानी यहां पे जो है 18 यम हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10 6
16 को 6 हाथ में लगा, 1 हो जाएगा, और 1 1 2, और ये हो जाएगा 1। आया समझ में? अब हम यम बराबर देखेंगे तो देखो यम इक्वल टू 126 अब बटे में 18, 126 बटे में 18 हो जाएगा। ठीक है, 126 बटे में क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 18 से इसको कटाएंगे तो यम बराबर, अगर एक बार नहीं कटा सकते हो तो तोड़ के कटाओ, जैसे कि 6 2 8 1 9, मतलब 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। अगर हम इसको 3 से कटाते हैं और इसको 3 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 दूनी के 6, 3 से कटाएंगे तो 3 6 18, 6 सते 42, यानी यम बराबर हमारा कितना आ गया? 7 आ गया। यानी यम का जो मान पूछ रहा था पहला हमसे, वो आंसर हमारा आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। अब ये हमसे कह रहा है कि इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने, एलसीएम ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि एलसीएम, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं हमारी कितनी दी गई हैं? 18 117, इनका गुणनफल 118, सॉरी 18 गुणे 117, अब बटे में एचसीएफ, बटे में एचसीएफ, फार्मूला याद होना चाहिए। एचसीएफ कितना है हमारा? 9 है, तो 9 यहां पे लिखेंगे, 9 दूनी के 18, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 9 दूनी के 18, यानी 2 सत्ते 14 को 4, 2 सत्ते 14 को 4, हाथ में लगा 1, 2 एकम में 2 1 3, और 2 एकम में 2। तो ये था जो है हमारा एलसीएम निकल गया, यानी दूसरा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था उसका भी आंसर हमने ज्ञात कर लिया। तो क्या किया गया, यानी इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है तो कि मान लीजिए कि ये कहे कि एचसीएफ, एचसीएफ कोष्टक में दे दे कि 18 117 बराबर कुछ भी दे दे। अगर 18 यहां पे दिया है 18 यम, हो सकता है कि आपका दे दे 18x माइनस जो भी यहां पे दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है। उसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है? एचसीएफ, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद से जो भी मान दिया है उस मान को हम एचसीएफ का जो मान आया उसके बराबर दिखा देंगे। बराबर दिखाने के बाद पक्षांतर करोगे तो उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में बुक में एक क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन दिया है बुक में कि एचसीएफ 225 और 60 का जो है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तब हमें x का मान पूछ रहा है, तो यहां पे भी हमें घबराना नहीं है। इस सवाल में हम कैसे हल करेंगे कि पहले हम जो संख्या दिया है उसका हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद से उसको जो भी एचसीएफ आएगा उसके बराबर दिखा करके जब हम हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। उस सवाल में हमारा एलसीएम नहीं पूछा है, इस सवाल में हमारा एलसीएम पूछा है। फार्मूला हम आप लोग को बता दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा गया है। फिर भी बता देते हैं कि फार्मूला होता है कि एलसीएम बराबर जो भी दो संख्याएं हैं जिनका हमने एचसीएफ ज्ञात किया है उनका गुणनफल अब बटे में एचसीएफ, बटे में क्या हो जाएगा? एचसीएफ। यही फार्मूला होती है, इसी फार्मूला से यह हल हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है आप कक्षा 10 के जो आप ही के क्लास का जो 14 नंबर सवाल है, 14 नंबर सवाल इस तरह से, ये एक वृक्ष विधि, यानी इसको जो है ट्री मेथड कहा जाता है, यानी गुणनखंड का ये ट्री मेथड है, यानी इसको जो है वृक्ष विधि कहा जाता है। गुणनखंड करने का ये जो है वृक्ष विधि है। इसमें हमसे पूछा है z का मान, y का मान और इस x का मान पूछ रहा है। तो देखो x को दो भागों में तोड़ा है, दो गुणनखंड के रूप में न तोड़ा है। x को किसके रूप में तोड़ा है? दो गुणनखंडों के रूप में तोड़ा है। अब इस गुणनखंड को 3 और y में तोड़ा है। ठीक, तो मतलब ये हमें मालूम है 3y से y हमें ज्ञात करना है। अब y को तोड़ा है 17 और इसके रूप में, और इसको तोड़ा है इसके रूप में, यानी 161 को 7 और z के रूप में तोड़ा है। तो इसमें हमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो एक तरह से कहीं से भी पकड़ो, जैसे कि यहां पे हम देख रहे हैं, देखो ये हल है। हल में हम क्या करेंगे कि x बराबर, क्योंकि x को दो भागों में गुणनखंड के रूप में तोड़ा है ना, एक तोड़ा है दो
के रूप में और एक तोड़ा है 3381 के रूप में, दो ही के रूप में ना तोड़ा है। तो जब आपका इसको दो के रूप में तोड़ा है, दो भाग किया है, हम दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 एक कम में 2, 2 8 16 को 6 हाथ में लगा 1, 2 तिहाई 6 1 7 और 2 तिहाई 6 हो जाएगी। आया समझ में? यहाँ पे जो है 6 7 6 2, ये आंसर आ गया x का। यानी यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है और इसको दो भागों में ऐसे तोड़ा गया है, फिर इसको दो भागों में तोड़ा गया, मतलब इसको तोड़ा गया है ना, यानी 3 3 8 1 बराबर। ये तो पहला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इससे हम निकालेंगे तो इतना बराबर दिया है 3 गुणे y, ये गुणनखंड के रूप में तोड़ा है 3 और y के रूप में। अब हम क्या करेंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा, देखो अब हम 3 को जब पक्षांतर करोगे तो 3 से इसमें क्या है बच्चा, गुणा है। जब गुणा जाता है तो किसमें बदलता है, भाग में बदल जाता है। तो यहाँ पे भाग हो गया, यानी जो है हम कह सकते हैं कि y बराबर जो है 3 से कटाएंगे तो 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 3 दूनी के 6 7 8 21, 3 सते 21 हो जाएगा। अब देखो, अब हमारा जो है y का मान निकल गया, अब हमें z का मान निकालना है। तो देखो z को किसको तोड़ा है, 161 को तोड़ा है ना, यहां पे इसको आंसर लिख लो। अब देखो 161 बराबर 7 गुणे z, 7 गुणे z, तो फिर हम 7 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा z बराबर 161 बटे में 7। तो z बराबर हो जाएगा हमारा, z बराबर 7 दूनी के 14, 15 16 21 और 7 के 21, यानी अतः x बराबर कितना आया बच्चे, 6762 आया है, और y बराबर आ गया है हमारा कितना, 1127 तथा z बराबर 23। ठीक है, ये हमारा हल हो गया। तो आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, नहीं समझ में आएगा फिर अगले जो क्लास होगी उसमें आप लोग जो है पूछिएगा। जिनको वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में लिख करके जो है जो भी समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेगा, और वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।